हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि मल्टीपल अगर लार्ज नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको हम लोग इजीली क्विकली किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन वो नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर है इन फैक्टोरियल और उसमें हमें मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके नंबर सिस्टम में। तो हमारा आज का है कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर प्राइम नंबर की किसी की भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही देख लीजिए आपको प्राइम नंबर निकालना है। n नंबर है आपके पास, हमें वो प्राइम नंबर जो भी देंगे उसका हमें निकालना है। तो हम लोग करते हैं p की पावर 1, n से अगेन p की पावर 2, फिर p की पावर 3 और इस तरह से चलता रहता है जब तक कि आपका जो यहाँ का नंबर है, जो नीचे का नंबर है, वो इससे आपका मतलब इससे बड़ा होते ही वो नंबर आपका फिर आगे नहीं आएगा। इससे छोटा रहेगा नंबर तब तक हम उस नंबर को लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम समझते हैं इसको बाय एग्जांपल। हमसे बोला गया है फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 60 फैक्टोरियल। ठीक है, हमें 3 की मैक्सिमम पावर निकालनी है 60 फैक्टोरियल में। तो अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 4 नहीं जाएगा, 3 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो आपका हो जाएगा 81, जो आपका 60 से बड़ा है। तो ये 3 की पावर 3 पे आपका रुक गया। इससे जाएगा तो आएगा 20, इससे हम करेंगे तो आपका आएगा ये यहाँ पे आएगा 9, 9 से आपका जाएगा तो आपका आएगा 6, यहाँ पे आपका 27, इससे जाएगा तो बचेगा 2, 2 पे जाएगा तो आपका इसका आंसर हो गया 28। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करने का, ये तो हमने इस फार्मूले से करा है, बट इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है जो और भी ईजी रहता है और जल्दी सॉल्व होता है। 3 की निकालनी है हमें, जिसकी भी निकालनी है उसी नंबर से हम इसको करेंगे 20, फिर ये जाएगा 6 पे, फिर ये 2 पे हो गया तो आपका हो गया 20 + 6 + 2 विच इज़ इक्वल टू 28। ठीक है, सेम आएगा आपका। तो इस तरह से क्या है, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, इससे भी सॉल्व हो जाता है, इससे थोड़ा और जल्दी हो जाता है, सिर्फ एक टाइम सेव करने के लिए। और इसमें क्या है, वैल्यू आपकी एग्जैक्ट आएगी, इसमें वैल्यू आपकी कहीं पे भी गलत नहीं होगी। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा ये। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इसमें, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि उसको फिर आपकी इस क्वेरी को सॉर्ट आउट किया जाए। उसके लिए कोई भी नया वीडियो अपलोड करके बना के क्रिएट करके अपलोड किया जाएगा, ताकि आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं, मतलब हमें आज देखना यही है, कॉन्सेप्ट यही है, बट इसके क्या क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप से आते हैं। तो और किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको दिया है कि 1 to 50 तक में आपके मल्टीपल हैं ये। मल्टीप्लाइंग टुगेदर इफ नंबर 1 to 50 multiplying will be multiplying together, then find maximum power of 5। अगर हमें 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, 1 to 50 जो है आपके एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब अगर हम इसको लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। तो ये आपका एक तरह से 50 फैक्टोरियल ही बन गया, राइट। अगर हम 50 फैक्टोरियल करते हम इस तरह ही करेंगे ना, 50 × 49 × 48, मतलब वही चीज़ हो गई है, बस नंबर इधर उधर हो। तो ये आपका हो गया 50 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है, हमें 50 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग,
ठीक है, 5 से जाएगा ये आपका, फिर आपका ये 10 से हो गया, फिर आपका 2 आ गया। इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे तो आपका ये टोटल हो गया 10 + 2 = 12। ये आपका इसका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब कई बार हमसे क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ 6, मैक्सिमम पावर ऑफ 10, मैक्सिमम पावर ऑफ 15, मैक्सिमम पावर ऑफ, इस तरह से अलग अलग नंबर की पूछी जाती है। अब आपसे पूछा गया होगा मैक्सिमम पावर ऑफ 6, तो हम क्या करेंगे 3 × 2, इसमें इस तरह से फैक्टर करके फिर हम लोग उसमें 3 के देखेंगे कितने आते हैं। इस तरह से अगर आपसे 10 का पूछा जाए तो हम करेंगे 5 × 2, 15 का पूछा हम करेंगे 5 × 3। ठीक है, अब मैंने ये क्यों बोला है कि हम जो नंबर सबसे बड़ा है यार, इन दोनों में जो नंबर बड़ा है उसकी लेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका ये नंबर जो है इसमें कम आएगा कंपैरेटिवली छोटे नंबर के। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए 10 फैक्टोरियल में, ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 2 आपके जो आएंगे, देखिए 10 फैक्टोरियल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 2 आपके जो आएंगे वो आपके देखिए इतने आएंगे। देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो आपका होगा 5 + 1 = 6। ठीक है, और इसमें अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 5 देखती हूँ, 10 में अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 5 देखती हूँ तो ये आपका हो गया ओनली 2, राइट। तो 2 हमारे पास आएंगे 6, 5 हमारे पास आएंगे 2, लेकिन हमें टोटल बनाना है 10 का, और 10 हमारा बनेगा 5 और 2 को मिला के। तो अगर हमारे पास ये नंबर ज़्यादा है और ये कम है तो वो 10 तो बन ही नहीं पाएगा ना। 10 हमारे कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 2 हैं। तो 5 अगर हमारे पास 2 हैं तो हम 2 ही, तो 2 हम लोग 2 टाइम्स ही 2 को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उसके अलावा जितने वो एक्स्ट्रा है हमारे लिए वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो जो नंबर बड़ा है उसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ हैं इस नंबर के अंदर, उसी के थ्रू हम लोग ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कितनी बार आएगा। इसमें समझ आ गया आपको। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें है जैसे आपका क्वेश्चन आता है 133 फैक्टोरियल कंप्लीटली डिवाइजेबल बाय 6, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 6। तो हमें 6 की करनी तो हम क्या करेंगे 3 × 2, राइट। अब 3 × 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे 133 को 3 से करेंगे, क्योंकि 3 की जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही आपका 2 हम उतने टाइम से ले लेंगे इसमें। 3 4 ज़ा, देन 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 1 ज़ा, 44 + 14 + 4 + 1, राइट। तो ये कितना हो गया आपका 63। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 6 कितनी होगी आपकी 63, क्योंकि आपका उसमें 363 टाइम्स आएगा। तो हम लोग उसमें जो 263 टाइम्स आ रहा होगा उसको यूज़ करके दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 हम लोग निकाल लेंगे, तो वो आपका आएगा 63। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर आपसे पूछा गया हो जैसे सपोज कीजिए 185 कंप्लीटली डिवाइजेबल बाय 15 फैक्टोरियल, फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 15। तो 15 का आपका बनेगा 5 × 3। तो हम मैक्सिमम पावर किसकी निकालेंगे 5 की। तो हमने 185 को हम लोग 5 से करेंगे, 5 3 = 15, यहाँ पे आपका बचेगा 3 लेकिन 7, 5 7 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा आपका 37 + 7 + 2 = 46। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 15 कितनी हो गई 46। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमसे कई बार पूछा जाता है नंबर ऑफ़ जीरोस कि इस नंबर में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने आएंगे।
तो नंबर ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या है कि हमें 10 के मल्टीपल देखना है। क्यों? क्योंकि 10 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा या 10 के जितने भी फैक्टर्स होंगे या 10 की जितनी पावर होगी उसका आंसर आपका 0 ही आएगा, मतलब उसी से आपके नंबर ऑफ जीरोज़ बनेंगे। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है उसमें 10, और 10 का फैक्टर क्या होता है आपका 5 × 2, ठीक है। तो अगर हमें इफ़ वी वांट टू फाइंड number of zeros in any question, then we'll have to find out maximum power of 10, ठीक है। और मैक्सिमम पावर ऑफ 10 आपका जो आएगा वो आपका आएगा 5 × 2 से, तो हमें उसमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम पावर ऑफ 5, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम लोग। इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से आ गया 5 × 10 × 15 × 20 × 25 सोन 500। अब इसमें निकालना है, कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस है, फैक्टोरियल नहीं है, उस पैटर्न से तो कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हम लोग 5 को बाहर कॉमन ले लेंगे। अब इसमें आप ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हम लोग एडिशन नहीं कर रहे हैं कि हमने एक बार 5 कॉमन ले लिया और हमारा हो गया, नो, मल्टीप्लिकेशन है। तो जितना नंबर ऑफ 5 बाहर आएंगे उतनी यहाँ पावर बन जाएगी। यहाँ से एक 5 बाहर आया, यहाँ से एक 5 बाहर आया, यहाँ से भी एक 5 बाहर आया, ठीक है, यहाँ से भी एक 5 बाहर आया। तो इन सब जगहों से एक एक 5 बाहर आया है आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आपका बनेगा मैक्सिमम, यहाँ पे जो नंबर आएगा आपका उतनी पावर यहाँ 5 की हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की पावर 100 हमने बाहर ले लिया, तो हमें ये सीरीज मिल गई विच इज़ इक्वल टू 100 फैक्टोरियल। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, द मैक्सिमम पावर ऑफ 10, और क्योंकि हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो उसके लिए फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर ऑफ 10। और 10 के लिए हमें क्या करना है फाइंड आउट 5 × 2, बट 5 हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है 100 और यहाँ अंदर भी आएंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास 5 बाहर भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ 2। तो हम लोग 100 में मैक्सिमम पावर ऑफ 2 निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या निकाला मैक्सिमम पावर ऑफ 2 हमने निकाला, जो कि आपका ये आया है विच इज़ इक्वल टू 97। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो 2 की मैक्सिमम पावर आई है वो 97 आई है, और हमारे पास 105 तो ऑलरेडी बाहर हैं, तो ऑब्वियस है कि 500 बाहर हैं, 5 अंदर भी होंगे, बट हमारा अंदर जो 2 बना है वो बने हैं 97। तो हमारा 10 जो बनेगा वो बनेगा दोनों को मिला के, तो वो कितने बार बनेगा आपका 97, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया 97। तो आपका टोटल नंबर ऑफ जीरो विल बी 97, क्योंकि इसकी पावर इतनी होगी तो ऑब्वियस उतना नंबर ऑफ जीरो आगे बन जाएंगे उसमें। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो विल बी 97। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह दिया हो 10, 20, 30, 40, 50,000, राइट, तो फिर कैसे निकालेंगे? अब इसमें हमें फिर इसको फैक्टोरियल में एक्सचेंज करना होगा। हमने क्या करेंगे, बाहर 10 कॉमन लिया हमने, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4, 5 इंटू करके आपका हो गया ये जाएगा आपका 10 पे, 100 पे। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वही आपका 10 की मैक्सिमम पावर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अगेन ये 100 फैक्टोरियल हो गया आपका। 100 फैक्टोरियल में पीछे भी अभी निकाला था हमने, बट हमें अब 5 और 2
से बनेगा आपका 10। मैक्सिमम पावर हमें किसकी निकालनी है अब? 5 की। उसके पीछे रीज़न ये है, पहले हमारे पास क्या था? 5 था बाहर, अब हमारे पास ऑलरेडी 10 है, तो इस 10 को तो हमें एज इट इज़ यूज़ करना ही है, क्योंकि ये भी तो उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनाएगा ना आपके। ये जो 10 है आपका, ये आपके उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ बनाएगा, क्योंकि हमें 10 तो निकाल ही रहे हैं हम, तो आप पास ये तो 10 है ही, इसके अलावा इसके अंदर कितने और 10 बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 5 की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कि 5 इसमें कितनी बार आएगा, उतनी बार इसमें 10 बन जाएगा, तो ये दोनों 10 आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग निकालते हैं 100 को। 24। ठीक है, तो आपके यहाँ पे अब 10 कितने बन रहे हैं आपके? 24। और अंदर कितने थे 10? आप बाहर कितने हैं आपके? 100। तो टोटल नंबर ऑफ 10 कितना हो गया आपका? 124। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 124 विल बी द आंसर। होपफुली आपको ये समझ आ रहा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझा रही हूँ। यहाँ पे हमने इस वाले 10 को क्यों इसमें ऐड किया है? क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ जीरोस निकालने हैं, जिसके लिए हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 10 निकालते हैं। अब ये 10 हमारे पास इतने हमने निकाल लिए हैं, अब हमारे पास जो अंदर 100 फैक्टोरियल बचा है, हमें इसमें और देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ 10 बनेंगे, जो कि हमारे बने हैं 24। ठीक है, तो 24 हमारे इसमें बने हैं और बाहर हमारे पास 100 थे, तो टोटल हो गया आपका 124। ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि उस क्वेरी को मैं आपकी सॉल्व कर सकूं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के भी काम आ सके, और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।